ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ लास्ट हम लोग आते हैं प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप, बोलिए कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जल्दी से लिखो आप लोग। लास्ट हम लोग आ रहा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस लास्ट करेंगे तुरंत। उसके बाद फिर हम लोग इसका टिपिकल वाला पार्ट पढ़ लेंगे। देखो कि इसका क्या होता है। मोस्ट ऑफ द किताब मैक्सिमम बुक में क्या देगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में बनता है। आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 o'clock, जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद कर देना है। अब इसका जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा? अ मैंगो, बोलो हैज़ बीन बीइंग। इसमें देखो प्रत्येक हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ लग रहा है। हैव बीन है, यहाँ पे क्या लग गया? हैज़ बीन बीइंग। हर बार कुछ ना कुछ नया लग रहा है, एक नया वर्ड। बाकी लास्ट वाला तो सेम रह रहा है, बाय मी, जो भी रहेगा उसके बाद लिख देना ना। नेक्स्ट बोलो आई हैव नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो। कभी भी गलत नहीं होगा, जिस तरह पढ़ा रहे हैं एक जगह नोट्स रहेगा, आराम से बनेगा ना। इसका आपको बनाना तो हो जाएगा अ, बोलिए मैंगो बीन बीइंग ईटन बाय मी। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट सेंटेंस बोलो क्या होगा? बोलो हैव आई बीन ईटिंग अ मैंगो। देन इसका क्या हो जाएगा? बोलो हैज मैंगो बीन बीइंग ईटन बाय मी। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट बोलो सेंटेंस हैव, बोलते जाओ, क्वेश्चन भी आप लोग बोलो। हैव आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। बोलो हैज अ मैंगो नॉट बीन ईटन बाय मी। देखो ये सब हल्का है, इस सब आराम से, चूँकि आप लोग CBSE स्कूल है ना, आराम से आप लोग कर सकते हो। वाई हैव आई बीन ईटिंग अ मैंगो। देन क्या हो जाएगा? इसको बनाओ वाई हैज़ अ मैंगो बीन बीइंग ईटन बाय मी। चलो लास्ट बोलो वाई हैव आई नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो। बोलो क्या होगा? वाई इज अ मैंगो नॉट बीन बीइंग ईटन बाय मी। तो ये था आप लोग का टेंस का कंप्लीट ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अगर लिखना है तो लिख लो। मैं तो कहूँगा लिख लो। ग्रामर कॉपी आप लोग को हमने बनवाए थे, इसीलिए हम बोले थे सेपरेट एक ग्रामर कॉपी आप लोग बना लो। जितने भी येलो वाले पार्ट हो गए एक्टिव वॉइस के रहेंगे, जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है वो आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह आप लोग का टेंस प्लस वॉइस दोनों कंप्लीट हो रहा है। ना होगा तो एक बार फिर से क्लास 10th वगैरह को लेना होगा। हाँ बोलिए। आज का टॉपिक मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका। आई एट अ मैंगो, मैंगो वाज ईटन बाय मी। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, अ मैंगो वाज नॉट ईटन बाय मी। डिड आई ईट अ मैंगो, वाज अ मैंगो। देखो इसमें भी कुछ नहीं था, इज एम आर वाज वेयर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, एक नया एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, वाज वेयर लग रहा है सभी में।
क्लियर है सभी का? नाउ इसके बाद क्या आता है, बोलो कौन सा टेंस है? चलिए पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग आ जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग नहीं बोलिए, बोलिए क्लास 9 पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल दीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल दीजिए। एट एग्जाम्पल नहीं, सिंपल, पहले एक्टिव वॉइस बताओ। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, वेरी गुड, अ मैंगो। चलो तो आप इसका वॉइस भी बता दो। बोलिए, अ मैंगो बनाइए। अ मैंगो was being eaten by me। बनाओ जल्दी। I was not eating a mango। नेक्स्ट बोलो, being was not being eaten by me। नेक्स्ट बोलो, was आई ईटिंग अप। एक्टिव वॉइस भी तो बोलना होगा ना, हम लोग अपने से, क्यों कोई देगा तब बनाएंगे, हम लोग अपने से बनाएंगे। वाज आई ईटिंग अ मैंगो, लेकिन वाज अ मैंगो, वाज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट बोलो, नॉट ईटिंग अ मैंगो। बोलिए इसका क्या हो जाएगा वॉइस, पैसिव। मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाय। प्रांजल लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो? वाई वाज आई ईटिंग अ मैंगो। देन बोलो वॉइस इसका क्या हो जाएगा, वाई वाज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट बोलो, वाई वाज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। एंड इन दिस वे ये भी हम लोग का कंप्लीट लास्ट हो गया। कहाँ ज़्यादा टाइम लगा, वाई वाज अ मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाय मी। कंप्लीटेड। जल्दी से लिख लो, जितने भी एक्टिव वॉइस हैं उनको येलो में हम कर दे रहे हैं। जल्दी आप लोग बना लो। लिख लिए, जल्दी कर कंप्लीट कीजिए। अभिषेक लिख रहे हो या इसकी, हाँ स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले लीजिए। हाँ क्योंकि टिपिकल वाला आप लोग को डीएवी में इतना, क्लास 10th में इतना इजी वाला नहीं देगा, आप लोग को थोड़ा टफ आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हैड, आई हैड ईटन अ मैंगो। चलो इसका वॉइस बनाओ जल्दी। ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस, जो फर्स्ट वाला लिख रहे हैं वो एक्टिव वॉइस को इंडिकेट कर रहा है। जल्दी इसका पैसिव वॉइस बताओ। अ मैंगो, वेरी गुड, वेरी गुड। हैड बीन ईटन बाय मी।
नेक्स्ट बोलो, आई हैड नॉट अ मैंगो, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, इसका पैसिव वॉइस, मैंगो हैड नॉट बीन eaten by me, had I eaten a mango। इसमें टेंशन ही है ही नहीं, इसमें हैज हैव दो नहीं लगता है, सिर्फ हैड लगता है, इसे टेंशन नहीं लेना है। हैड अ मैंगो बीन ईटेन बाय मी, इंट्रोगेशन मार्क, हैड आई नॉट ईटेन अ मैंगो, देन बोलो क्या होगा, not been eaten by me, why had I eaten a mango। बोलिए क्या होगा, why had I been, why had a mango been eaten by me, and the last one, why had I not eaten a mango। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, why had नॉट बीन, फिर इसमें भी एक नया वर्ड आ ही गया था नहीं, तो चलो हम लोग का ये भी कंप्लीट हो गया। जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, बस जी वो लिख नहीं रहे हो, कॉपी ग्रामर कॉपी, फिर जहाँ कंप्लीट हुआ एक जगह ग्रामर बहुत ज़्यादा है, बोले ना कि 365 डेज पढ़ोगे तब जाके, हम लोग तो मात्र सप्ताह में किसी एक दिन पढ़ रहे हैं, वो भी कल तो हमारे यहाँ लाइट ही नहीं था, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं था। यहाँ इतना वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, कई बल्ब और एडेप्टर जल गया हम लोग का। बिंग लिख दें, चलिए जब आप लोग बोल रहे तो बिंग, ए मैंगो हैड बीन बिंग ईटेन बाय मी। अब समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे, एक नया वर्ड ऐड कर रहे हैं, आई हैड नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो, देन हो जाए मैंगो हैड नॉट बीन बिंग ईटेन बाय मी। चलो ये पास्ट टेंस भी लास्ट होने जा रहा है हम लोग का, हैड आई बीन ईटिंग अ मैंगो, देन क्या हो जाएगा, हैड अ मैंगो बीइंग eaten by me, very good। next बोलो, had I not been eating a mango, बोले क्या हो जाएगा, had not been being eaten by me। next बोलो, why had I been eating a mango। बेटा आ रहे समझ में, टेंस भी हो रहा है कंप्लीट, और नहीं होगा तो इसको प्रिंट कर लोगे आप, ठीक है। why
had a mango being eaten by me? Why had I not been eating a mango? Why had I not been being eaten by me? कंप्लीटेड ना कितना देर लगा, टेंस भी कंप्लीट हो गया प्लस हम लोग का वॉइस भी, 2 in 1 काम किए हम लोग, नहीं 2 in 1 काम हुआ हम लोग का एक साथ। और हम तो ये मान के चल रहे कि आप लोग 10th 8 9 तक आए हुए हो तो कुछ वॉइस वगैरह पढ़ा हुआ होगा, इसलिए आप लोग इत्मीनान से हम पढ़ाते रहते हैं। क्या बेटा मेरी जी, ना बोलो पास्ट परफेक्ट के बाद क्या आता है? आई विल ईट ए मैंगो, आई के साथ विल लगाइएगा, आई और वी के साथ सेल, आई सेल ईट अ मैंगो, बाकी सभी के साथ विल, नॉर्मली सभी के साथ, ठीक है। आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। अगर विल लगा दिए दैट मीन्स एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, इन दैट केस कोई सीन किए हो, दैट मीन्स पाप किए हो, कोई क्राइम किए हो, नहीं तब हम लोग उल्टा लगाते हैं, जहाँ सेल लगता है वहाँ विल, जहाँ विल लगता है वहाँ पर सेल लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ रूल है। तो चलिए देखते हैं, अ मैंगो, बोलिए क्या होगा? अ मैंगो हमने क्या कहा, आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल, विल के बाद बी इटेन बाय मी। नेक्स्ट बोलो, आई सेल नॉट ईट अ मैंगो, क्या हो जाएगा भैया जल्दी बताओ? वेरी गुड, अब आप लोग का सारा कंप्लीट, मेरा मतलब टेंस से टेंशन ख़त्म। अब स्पेशल रूल पे आएंगे, मेरे लिए इजी हो जाएगा। सेल आई ईट अ मैंगो, बोलो तो हो जाएगा विल आगे आ जाएगा, अ मैंगो बी eaten by me। नेक्स्ट बोलो, सेल आई नॉट, क्या मैं काम नहीं खाऊंगा? हिंदी भी लिख दूंगा अभी सभी का, अभी हिंदी भी सभी का लिखेंगे, टेंस प्लस हिंदी ट्रांसलेशन सभी कोई एक साथ होगा, आप लोग का राइटिंग सेक्शन में भी कहीं गलत नहीं होगा। विल अ मैंगो नॉट बी इटेन बाई मी, नॉट बी के पहले इटेन बाई मी। नेक्स्ट बोलो, वाई सेल आई ईट अ मैंगो। तो इसका बनाएंगे क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर वाई को आगे बाहर ही रहने दीजिए, वाई विल अ बी ईटेन बाई मी। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट, ये भी नहीं, एक सेंटेंस और बच रहा है नॉट वाला। चलिए WH का नॉट भी हम लोग कहते हैं, वाई सेल आई नॉट ईट अ मैंगो।
वाई विल नॉट बी। बोलो यार, कौन कहता है वॉइस हार्ड है? आराम से वॉइस हम लोग से बना नहीं, सब अपने से। अब तो इस लाइक हो जाओगे कि आप लोग अपने से बताओगे सभी को। आ जाओ, जितने भी वॉइस बनाना है आ जाओ, बना देता हूँ। बस एक्टिव रहना है। अभिषेक, ऐश्वर्या, ये सब में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबको लगता है ग्रामर वगैरह हार्ड है, नहीं। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो। चलिए, हो गया होगा। लिख लिए सभी? कोई नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट्स ज़रूर बना लेना, नहीं तो पता चला कि आप लोग के पास चला गया, कंप्लेन चला गया। आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो। जल्दी से बनाओ इसका वॉइस। हर बार कोई नया वर्ड आता है, इसमें बी तो पहले से डाल दिया। बोलिए, अ मैंगो। नहीं, सेल नहीं होगा ना, बाकी आई और वी के साथ सेल लगता है। विंग ईटेन बाय मी। वेरी गुड। आई शैल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। बनाइए, अ मैंगो। कहाँ से इंग्लिश गलत होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। इंग्लिश आप लोग को देखोगे, ट्रांसलेशन भी अभी सिखाऊंगा तुरंत। बड़े से बड़े ट्रांसलेशन, कहीं आप लोग को गलत नहीं होगा, एक जगह एरर नहीं पकड़ेगा कोई। सेल आई बी ईटिंग अ मैंगो। विल अ मैंगो नॉट, सॉरी नॉट तो है ही नहीं ना। विल अ मैंगो बी बीइंग eaten बाय मी। देखो मेरे से भी राइटिंग में, देखो लिखने में गलत हो रहा है। सेल आई नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। देन क्या हो जाएगा भैया, बोलो? विल नॉट बी बीइंग ईटेन बाय। कहाँ से गलत होगा? एक जगह गलत नहीं होगा। तो ऐसा आप लोग देखो, मेहनत करो। वाई सेल आई बी ईटिंग अ मैंगो। वाई सेल आई बी ईटिंग अ मैंगो। देन हो जाएगा वाई, थोड़ा सा गलत, वाई विल बी बीइंग eaten by me. Why shall I not be a mango? बनाओ। Why will बहुत अच्छे। चलो बन गया ये। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। मेरे ख्याल से आ गया सभी को समझ में। खाली स्टार्टिंग एक कोई बता दिया तो बाकी सब आप लोग अपने से बना लोगे, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे WH क्वेश्चन हो, सारा आप लोग खुद बना लोगे। कंप्लीटेड तक तुम आओगे मेरे पास, तब तक मैं खा चुका हूँगा। तो आई शेल हैव ईटेन
अ मैंगो। बनाइए जल्दी, बोलिए। अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। आई शैल नॉट हैव ईटन अ मैंगो। बनाइए। वेरी गुड। नॉट हैव बीन ईटन बाय मी। नेक्स्ट बोलो। shall I have eaten a mango? Will a mango have been eaten by me? आगे बोलिए। shall I not have eaten a mango? Will I mango not have been eaten by me? Why shall I have a mango? वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, इसका वॉइस बोल दो। वाई विल हो जाएगा ना। वाई विल अ मैंगो विल हैव बीन बाय मी। Now the last one, why shall I not have, sorry not यहाँ लगेगा ना। why shall I not have eaten a mango? और ये देखो हम लोग का लास्ट हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस वॉइस, दोनों हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। नाउ द लास्ट वन इज वाई विल हैव नॉट, नहीं नॉट हैव बीन, नॉट हैव के पहले लगाओ बीन ईटेन बाय मी। ये भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। फिर ये हो गया आपका क्या था, फ्यूचर परफेक्ट। अब आता है लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो ये खुशी का बात है और आप लोग का चला गया वीडियो। सब एक तो कम से कम थंब इम्प्रेशन आना चाहिए सभी को, इसमें लाइक मिलना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। ये अभिषेक तो देखते हैं करता है, कमेंट वगैरह करता है, अभिषेक का आता है, मयंक का आता है, स्नेह आनंद का। चलिए ठीक है, सबका आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए कुछ, जिससे उससे क्या होता है ना और मज़ा आता है। कल को हो सकता है कि आप लोग की मदद से ही सबके पास पहुंच जाएगा, सब देखेगा, सब इसी तरीके से पढ़ाएगा, तो आराम से क्या ज़रूरत है ट्यूशन का, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। चलो लास्ट वन लिख लो आप लोग जल्दी से। चाहिए जब रो फ्रेंड लोग के साथ आपस में पूछ सकते हो। अ मैंगो विल हैव बीन, बोलेंगे सर हर बार एक नया वर्ड आता है, डाल दिए बिंग, बीन बींग eaten by me, completed ना। Now I shall not have been eating a mango। बोलिए a mango will have, नहीं will not have। हम लोग जो बोलते हैं ना I have not, I will have not, no I will not have, ये सही होता। will not have been being eaten by me,
ग्रामर में यही सब को हम लोग ध्यान रखना है, अपने भी सुधारना है, दूसरे को भी सुधरवाना है। और खासकर स्पोकन के टाइम में सेल आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। क्या हो जाएगा? विल अ मैंगो हैव बीन बीइंग ईटेन बाय मी। वेरी गुड। यहाँ इंट्रोगेशन मार्क। सेल आई हैव के पहले नॉट लगेगा हमेशा। हैव बीन, सेल आई नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। विल अ मैंगो नॉट हैव बीन eaten by me। why shall I have been eating a mango? Why will a have been being eaten by me? Very good. Now the last one. ये टेंस कंप्लीट प्लस वॉइस कंप्लीट। वॉइस हैव बीन थोड़ा सा बोरिंग हुआ बट मज़ा आया, हम लोग सीख गए। बनाते बनाते में इतना प्रैक्टिस किए कि हम लोग का आराम से कहीं भी गलत नहीं होगा। वाई विल नॉट हैव नॉट नहीं, नॉट हैव बीन बीइंग eaten by me। हो तो गया। इसको सेव नहीं किए ना अभी तक, हम तो इतना पढ़ा दिए, कहीं अगर उड़ता तो उड़ जाता। अभी तक सेव नहीं किए थे हम, ठीक है। यहाँ पर आपको वॉइस फाइनल के नाम से सेव हो गया। तो हम पूरा डिटेल से डबल फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम लोग को चूँकि प्रीपोजिशन बहुत सारा ग्रामर का पार्ट हमको पढ़ाना है। तो ग्रामर का पार्ट पढ़ाना है तो उसमें टेंस, वॉइस और नरेशन तीन चीज़ था ना, बहुत ज़रूरी था। अभी आप लोग को हम वर्ब्स पढ़ाना था, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाएंगे, मॉडल्स वर्ब पढ़ाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाएंगे। तो जब बच्चे लोग पहले से टेंस वॉइस से पढ़े हुए रहते हैं ना, तो उनके लिए आसान होता है पढ़ना। तो मैंने सारा बता दिया, आप लोग नोट्स कॉपी में बनाओगे बढ़िया से, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में पढ़ोगे आप लोग सभी कोई। और कभी भी थोड़ा सा है पढ़ा हुआ, हो सकता है कि सर अलग तरीके से कुछ पढ़ाएं, हर बार कुछ ना कुछ तो नया चीज़ आता ही आता है। तो बोरिंग नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखो,